दिव्य वचन श्लोक 7.43 का परिचय। श्लोक 7.43 यह पावन श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग से लिया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन को सच्ची भक्ति का मार्ग और उससे मिलने वाले परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति के विषय में बता रहे हैं। सरल शब्दों में श्लोक का अर्थ इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति से युक्त है वह मेरी कृपा से सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है और अंततः ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यहां ज्ञान विद्धिना का अर्थ है ज्ञान के द्वारा और प्रसादे का अर्थ है कृपा से। सर्वदुःखाना का अर्थ है सभी दुखों से और हाथी का अर्थ है मुक्त हो जाता है। ब्रह्मैव का अर्थ है ब्रह्म को और संतां का अर्थ है शांत चित्त। ब्रह्मण्युपशम्यति का अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाता है। कृष्ण वाणी का सार गहरी व्याख्या भगवान कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सच्चे ज्ञान और भक्ति से होकर गुजरता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को दूर करके दिव्य ज्ञान को ग्रहण करता है तो उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा ही उसे जीवन के सभी दुखों से मुक्त करती है। इस अवस्था में व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाता है और उसे शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही ब्रह्म प्राप्ति है और अंततः व्यक्ति इसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता उदाहरणों के साथ आज के समय में भी यह श्लोक उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर युग में था। आज व्यक्ति अनेक प्रकार के तनाव, चिंता और दुखों से घिरा हुआ है। ऐसे में यदि वह सच्चे ज्ञान और भक्ति को अपनाता है तो उसे इन सब से मुक्ति मिल सकती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अपने कामकाज के तनाव में डूबा रहता है, यदि वह ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत रखता है तो उसे अपने काम में सफलता भी मिलेगी और मानसिक शांति भी। इसी प्रकार एक विद्यार्थी जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, यदि वह सच्चे मन से पढ़ाई करता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। मोक्ष का मार्ग, आध्यात्मिक महत्व और प्रभाव। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। जब हम अपने मन को सांसारिक मोहमाया से हटाकर ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं तो हमें असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह श्लोक हमें जीवन का सही उद्देश्य समझाता है और हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर करता है।